राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल मेरी श्रीजी। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इंदिरा दशी की व्रत कथा क्या है और इस व्रत का पारण हम किस प्रकार करेंगे, आज हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। तो हम इंदिरा एकादशी के व्रत की महिमा को आपको बताते हैं। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को काफ़ी खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एकादशी पड़ती है। ऐसे ही पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही पितरों को मुक्ति दिलाने में मदद करती है। इस दिन पूजा पाठ करने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था, जो महिष्मती नगरी पर राज करता था। उसके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं थी। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन के दरबार में उसके मृत पिता का संदेश लेकर पहुंचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात राजा के पिता से यमलोक में हुई थी। नारद जी को राजा के पिता ने बताया कि एक बार उनके जीवन काल में उनसे एकादशी का व्रत भंग हो गया था और इसी वजह से उन्हें अब तक भी मुक्ति नहीं मिली है। इसीलिए वे अभी यमलोक में इधर उधर भटक रहे हैं। यह संदेश सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और नारद जी से अपने पिता को मोक्ष दिलाने का उपाय पूछा। उपाय खोजते हुए नारद जी ने बताया कि यदि वे अश्विनी मास में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखेंगे तो उनके पिता को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही उन्हें वैकुंठ लोक में स्थान मिलेगा। इसके साथ राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की। राजा ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध भी किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अपनी क्षमता के अनुसार उनके नाम का दान पुण्य भी किया, जिसके फलस्वरूप राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे मोक्ष को प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार हम भी अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य रख सकते हैं और इसकी विधिवत तरह से पूजा भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इंदिरा एकादशी का पारण हम किस प्रकार करें। द्वादशी के दिन आप नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा पाठ करके, पितरों को श्राद्ध अर्पित करके, ब्राह्मणों को भोजन करा के या आप किसी मंदिर में जाकर जो भी आप पर बनता है आप दे सकते हैं और इसका व्रत आप तोड़ सकते हैं अथवा आप खोल सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं।